नमस्कार प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आज के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका गृह विज्ञान का 18 नवंबर के दिन जो पेपर होंगे गृह विज्ञान अर्थात कि होम साइंस का। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव उत्तर दोनों का उत्तर PDF डाउनलोड करना सीखेंगे। उसके साथ साथ आपको प्यारे साथियों बता देंगे कि आगे आपको इसका ओरिजिनल पेपर का आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर जो मिलेंगे तो आपको किस प्रकार से आपको कौन सा प्रश्न का क्या उत्तर होंगे, सभी चीज़ का वीडियो के इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएंगे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 2025 में फाइनल परीक्षा होने जा रहे हैं तो प्यारे साथियों आपको होम साइंस का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आपको इसका गेस प्रश्न जो आपको एग्जाम में आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है वो प्रश्न में भी अपडेट करता रहता है, जिसका लिए मैं इसका PDF तैयार करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल पर डालता रहता हूँ ताकि वहाँ से आप सभी जाकर होम साइंस का गृह विज्ञान का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का पूरे प्रश्न आप याद कर जाएंगे। और उसके साथ साथ प्यारे साथियों आपको बता दें ये आपका ओरिजिनल पेपर है, तो इस दोनों पेपर का आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए ताकि आज के एग्जाम में पूरे का पूरे प्रश्न आप सोल्यूशन कर आ जाएंगे। आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 35 का आपको उत्तर देना है। तो चलिए प्यारे साथियों हम बिना देर किए हुए पूरे प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन ए में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अभी इस वीडियो में देख लेते हैं, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों हम आपको बता देंगे कि इसका सब्जेक्टिव उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया जाएगा। फिलहाल अभी की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं और साथ ही साथ इसका PDF आपको हम डाउनलोड करना सिखा देंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि पुरुष के प्रजनन अंग से संबंधित है, तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा। एक प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अर्थात की प्रोस्टेट ग्लैंड का अर्थात की पोस्टेट ग्रंथि। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 2 नंबर क्या कह रहा है आपसे, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप होम साइंस रखे होंगे गृह विज्ञान तो आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर मैं आपके लिए जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, अंडाशय के अंडू अर्थात की अंडूनु यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। देखिए काफी शानदार है। अंडाशय के अंडाणु के बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहलाती है, हम यहाँ पर थोड़ा ट्रिक्स बोल रहे थे। तो दोनों प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए अर्थात की अंडोत्सर्ग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन से बनती है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अर्थात की अग्नाशय। अगले 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव शरीर में क्या प्रभाव होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 4 का ऑप्शन डी अर्थात की इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, हाथों में स्वच्छता के प्रथम उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात की इनमें से सभी। देखिए काफी प्रश्न का उत्तर इसमें क्या होता है, तो डी होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आप फाइनल बोर्ड भी एग्जाम में भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर नहीं याद होता तो आप डी टिक कर लेंगे तो वो प्रश्न सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण के कारण बनता है, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात की हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल के प्रदूषित करता है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 8 नंबर, गांव की सफाई का क्या लाभ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, गांव का सफाई का क्या लाभ है, तो इनमें से सभी अर्थात स्वच्छता, वातावरण, कम प्रदूषण, ऑप्शन डी हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित बीमारी है, तो 9 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए डी काफी प्रश्न का उत्तर आ जा रहा है होम साइंस में अर्थात की गृह विज्ञान में। पेट से संबंधित रोग को प्रकाश किया जाता है, तो 10 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात की जल प्रदूषण। अगला 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने। 11वां प्रश्न क्या कर आपसे देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कौन सा पोषण तत्व का ऊर्जा का प्रदान करता है, तो 11 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। इसका पेपर लेने के लिए आपको इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर मैं जैसे व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं इसका पेपर आपको सेंड कर दूंगा। प्यारे साथियों बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको इस चैनल पर आपके लिए अपलोड कराया जाता है और सभी का बिल्कुल सही उत्तर होता है। ये पूरे प्रश्न का उत्तर आप याद कर लीजिएगा ताकि यहाँ से खूब सारा प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर बिल्कुल सही आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर मैं आपको लेट निकाल कर और पूरे प्रश्न का मैं बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ। इनमें से कौन सा आईएएस की मार्क उत्पादन किया था, तो 14 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ये अर्थात की गैस चूल्हा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा अपमिश्रण का एक प्रकार है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 15 का ऑप्शन डी अर्थात की इनमें से सभी। चलिए 16 प्रश्न की ओर चलते हैं। आहार योजना का महत्व क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे
16 का ऑप्शन है अर्थात कि परिवार के लिए। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या आपका 17 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित से कौन सा प्रोटीन पशु का स्रोत है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी दूध। अगला 18 प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याग हानिकारक होता है, तो 18 इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी अर्थात कि सोडा। अगला प्रश्न की ओर चले। 20वां प्रश्न आपके सामने क्या कर प्रश्न आपसे, निम्न में से कौन सा नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर 20 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल से ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि पश्चूरीकरण। अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या आपका एक क्या कह रहा है, खाना पकाने में स्वच्छता की विधि होती है, तो 21 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात कि तालन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 22 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का कार्य नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है, भोजन की आवश्यकता घटकों होती है, तो 23 का उत्तर हो जाएंगे आपका क्या, तो बिल्कुल से इसका उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन बी अर्थात कि पोषण तत्व। अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 24 क्या कर आपसे, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यार साथियों सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे। प्रश्न क्या कर प्रमाणोत्तर देखभाल का महत्व क्या है, तो 424 ना प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी ए और बी अर्थात कि माँ के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। महिलाओं का प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडाशय में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला 26वां प्रश्न क्या करा है, 6 माह के बच्चों के लिए कौन सा आहार कर देना होता है, तो 26 का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी ठोस आहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या कर आपसे, जननी सुरक्षा का योजना का उद्देश्य क्या है, तो 27 का उत्तर आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएंगे आपका प्यार साथियों ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला 38वां प्रश्न यहाँ पर 28वां प्रश्न क्या करे, शिशु का स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, तो 28 का उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन बी जन्म के 1 घंटे के भीतर। अगले प्रश्न की ओर चले। तो अगले प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कौन सा नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 29वां प्रश्न का, चलिए सी हो जाएंगे अर्थात कि गर्भनाल काटन। अगले प्रश्न की ओर चले। तो नवजात शिशु के जन्म 48 घंटा भीतर से टीका लगता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 30 का ऑप्शन बी अर्थात कि यहाँ पर देखिए बीसीजी होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर मिल गया। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित कौन सा स्थलीय है, तो ऑप्शन है लाल नारंगी पीली। अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर देखिए 42 क्या है, किस प्रकार का विशेषण के लिए छात्रों को लिए बनाया गया है, तो 32वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी करोबर ट्रेन का। अगला प्रश्न की ओर चले। तो प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है, ब्याज की दर को सबसे अधिक क्रिया प्रकाश के खाते में दी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी सावधि जमा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 क्या है, निम्न में कौन सा मौद्रिक आय नहीं है, तो 34वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चले। 35वां प्रश्न, निम्न में कौन सा बचत के लिए एक प्रकार नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्यार साथियों में आपको पूरे प्रश्न का सोल्यूशन करा दिया हूँ 35 तक का, और 35 से आपके 70 तक का जो ऑब्जेक्टिव का उत्तर रहेंगे वो आपको PDF जब मिलेंगे तो उसमें आप डाउनलोड करना सीख लेंगे। फिलहाल अभी की इसका PDF